आगे खड़े होके देते रहे और किसी ने तुम्हारे सम्मान में कुछ नहीं किया, लेकिन मन में तो सोच रहा है कहां से आ गए, हमने तो सुबह से 5 बजे से उठ के मेहनत की और जे आ गए लाट साहब बनकर। लाट साहब जान, जो अपने आप को अधिकारी मानता है, जिसकी कोई चपरासी की तो औकात नहीं और कुर्सी पर बैठा है साहब की, उसको कहते हैं लाट साहब। क्योंकि जब तूने पैसा ऋण लिया है अब देना पड़ेगा, मुनसुद्दी समाप्त हो गई और इसलिए उसके यहाँ आहार लेने नहीं, सीमा से अधिक लगाओगे तो परिणाम अशुद्ध होंगे और परिणामों की सिद्धि में अशुद्धि में मात्र भोजन बचेगा, शुद्धि समाप्त हो जाएगी। मात्र भोजन बचेगा, शुद्धि समाप्त हो जाएगी। बहुत कठिन मार्ग है पर बहुत सरल है। दूसरों के यहाँ घर जाकर आहार देना बहुत सरल है और बहुत कठिन है। यदि बेशरम बन के गए हो तो बहुत सरल है और श्रद्धावान बन के गए हो तो बहुत कठिन। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, इन आंखों से मत देखना, भीतर की आंखें भैया, भीतर की आंखों से देखना। राम रावण के शत्रु कब हुए, लक्ष्मण रावण के शत्रु कब हो गए? जो राम रावण और लक्ष्मण की बात करो उसे आप अपने में खोजना। हम राम रावण की बात कर रहे हैं, हम अपने में सोचना कि हम तो उन रावण जैसे नहीं है, उसे अपने में खोजो। राम तो जंगल में अपना समय व्यतीत करने गए थे, राम रावण के शत्रु कब हो गए, लक्ष्मण रावण के शत्रु कब हो गए? कोई शत्रु होता नहीं है, आज समझ में आता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता। हे लंकेश, काम ना होता तो राम तेरे शत्रु क्यों होते? हे रावण, तूने सीता के रूप को देखा, यदि तू सीता के स्वरूप को देख लेता तो ये तेरी दुर्दशा नहीं। तूने अपना वंश तो नष्ट कर दिया, सारी प्रजा को नष्ट कर दिया और अपने आप को भी नरक गति का पात्र बना लिया। माँ को कमा के नहीं देता, बेटे की माँ को सौंपता, सारी गिट्टियां जितनी लाते हैं सब बेटे की माँ को सौंप। वो एक अपने यहाँ भजन गाने पुजारी जी आए थे, अंकेश पंडित जी, वो कह रहे थे कि तिजोरी की चाबी नहीं, एटीएम का पासवर्ड तो भाभी जी के पास। तो माँ को कोई नहीं देता, सब हमें पता है। तुम्हारे लॉकर की चाबी, तुम्हारी पासबुक, तुम्हारी एफडी सारी कहाँ मिलेंगी? तो साड़ियों के नीचे मिलेंगी, साड़ियों के नीचे मिलेंगी, अलमारी में, तिजोरी में नहीं। जहाँ तुम तिजोरी बना के रखते हो वहाँ नहीं मिलेंगी। और बताएं, इनके पैसे कहाँ मिलेंगे? इनके लॉकर में नहीं मिलेंगे, इनके डिब्बे में नहीं मिलेंगे, इनके दाल चावल के डिब्बे में, दाल चावल के डिब्बों में मिलेंगे, धनिया मिर्ची में गड़े मिलेंगे। खुद कमा करके भी लाता है और चौके में माँ तो मना कर खिलाती थी, लेकिन देवी को ताकना पड़ता है कि मेरा तो घड़ी देखना पड़ती है कि दुकान का टाइम हो गया और इसका तो अभी कुकर में सीटी नहीं आई। तो चौके में भी जाता है तो आदर नहीं पाता है। माँ कितने आदर से खिलाती थी, बेटा, अरे माँ मुझे देर हो रही है, बेटा खा जा। और यहाँ बेटे की माँ से मांग कर खाना पड़ता है। धिक्कार है, धिक्कार हो तुम्हें, धन्य हो इन योगियों को जो कभी किसी के चौके में पता करने नहीं जाते और जब निकलते हैं तो वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कैसा लग रहा है आपको? हे लंकेश, राम नहीं, काम तुम्हारा शत्रु था। राम शत्रु नहीं थे, काम तुम्हारा शत्रु था। कोई किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता, कोई किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी किसी की सेवा करे यह संभव नहीं है। यह सत्य बताना, ज्ञानी तू पैसा लाकर माँ को देता है कि पत्नी को देता है? अब बताओ, नहीं दे सकते तुम माँ को, पत्नी को ही देते हो। इतनी मेहनत से कमा कर देता है, किसी को जरा भी मदद नहीं कर पाता। यदि किसी की मदद भी करना पड़ेगी
तो इसे पूछना पड़ेगा, मैं फलाने को इतने पैसे दे दूं। ये भी तुम्हें पूछना पड़ता है। भैया तुम अपने मचले मन को मना लेते तो किसी को न मनाना पड़ता। मचले मन को नहीं मना पाया, इसलिए तुम बेटे की माँ को मनाता है और बेटे को भी मनाना पड़ता है, उसकी माँ को भी मनाता है और बेटे को भी मनाता है जब वो रूठ जाता है। धन्य है वे जीव जिनने अपने मन को मना लिया, उन्हें दुनिया मना कर खिलाती है। हे महाराज ले लो, आज तो आपका दीक्षा दिवस है और आज ही नहीं लोगे तो हम फिर कब दे पाएंगे। आज तो बड़ी मुश्किल से हमने फुर्सत निकाल पाई है अपने काम से कि आज सागर जी का दीक्षा दिवस है, आज तो हमें उनको आहार देना ही। ऐसे मना के खिलाती हैं जे तुम्हें पत्नी तुम्हें मना के नहीं खिलाती, वो तो ये कहती है खाना है तो खाओ और नहीं तो जाओ, और माँ मना के खिलाती। गहरी बात महाराज थोड़ा और ले लो, गहरी बात आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। नारायण श्री कृष्ण ने शिशुपाल का घात कर दिया। शिशुपाल कौन थे? नारायण कृष्ण की सगी मौसी के बेटे थे। उन्होंने उसका भी घात कर दिया। किसके पीछे? हे नारद तुम्हारा तो काम इतना ही था कि तुमने चित्र दिखाया था, फोटो ही तो दिखाई थी रुक्मणी की श्री कृष्ण को। ये चित्र दिखाया था, चित्र देख के ही चित्त भिद गया। जो चित्र देखते हैं उनके चित्त भ्रष्ट हो जाते हैं और चित्त भ्रष्ट होते ही उनके चारित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। चित्त देखते ही चित्त भ्रष्ट हुआ तो चारित्र भ्रष्ट हो जाता है। कासायिक भाव की पुष्टि के ना होने पर दूसरों से कसाय करता है, पर शत्रु होता ही नहीं है, शत्रु नहीं होता है। इस सोच को ठीक कीजिए कि इनसे ऐसा किया, इनने ऐसा किया, इसलिए मेरे परिणाम ऐसे हो गए। ऐसा उस चित्त को ठीक कर लेना। काम, वासना, क्रोध, कसाय, मोह, यह तीन मेरी आत्मा के प्रबल शत्रु हैं। इसलिए आज से पर को शत्रु कहना बंद करो, गाली देने का त्याग करो। गाली देना बंद हो गया तो भाषा समिति, ये भाषा समिति हो गई। मैंने किसी के प्रति यदि उसने भी गाली दी है तो माफ करो उसको। यदि तुम समर्थवान हो, यदि कासायिक भाव आ गया तुम्हारा तो उसने एक दी और तुमने 10 सुना दी, ये तुम्हारी भाषा समिति बिगड़ चुकी। वचन गुप्ती समझ में आ गई तो सत्य धर्म आ गया, तो आप मुनि आर्य का बनने के पात्र हो गए और उसे जगत में अन्य कोई दुखी करने वाला नहीं है। मोह, काम, क्रोध 3 शत्रु हैं। मोह, काम, क्रोध ये 3 शत्रु हैं। जिसने इनको जीत लिया वही सुखी है, और जो इससे पराजित हो गया उसको संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो तो ये 3 चीजें सीख लेना, इससे ज्यादा मत सीखना, और ज्यादा सीख गए तो घर में नहीं रह पाओगे। इसलिए घर में रहना है, दुकान चलाना है तो इतनी ही चीजें सीख पाना, और नहीं तो तुम घर में नहीं रह पाओगे, तुम्हें तो फिर यहीं आना पड़ेगा। 8 दीक्षाएं हो रही हैं, कम से कम तुम दीक्षा ना ले पाओ तो अनुमोदना जरूर करने चले जाना कि धन्य हो आपकी वीतरागता कि आपने घर में रहकर भी, इस संसार में कलिकाल में रहते हुए भी और निर्गंत दीक्षा को प्राप्त हुए। आज दीक्षा दिवस नहीं है, तुम तो दीक्षा दिवस मना रहे हो। गुरु का उपकार दिवस है, जो आज गुरु ने हम भाइयों के ऊपर उपकार किया था। आज सागर जी का दीक्षा दिवस नहीं, आज आचार्य विशुद्ध सागर जी का उपकार दिवस है जो आज आप मनाओगे। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।